है आपको। बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम झटका लगा है। जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की नैनी जेल से ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। नैनी जेल से गुजरात जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल से मारपीट की जांच। 2018 में देवरिया जेल में मोहित जायसवाल से मारपीट हुई थी। अतीक के खिलाफ लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी गवाहों को संरक्षण देने को यह निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर, अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। अतीक अहमद जो जेल में बंद है, पूर्व सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की नैनी जेल से ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। प्रीति, शुक्रिया मनु आपका। सर, ये आदेश क्या कहता है? देखिए, इस आदेश से पहले समझना पड़ेगा कि ये आदेश महत्वपूर्ण क्यों। बिल्कुल। अभी 4 रोज पहले उत्तर प्रदेश शासन ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अतीक अहमद को बरेली से नैनी शिफ्ट करना चाहते हैं। नैनी मतलब प्रयागराज जिले के अधीन। चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी। अतीक अहमद बरेली से शिफ्ट हो गए प्रयागराज, नैनी। जब यह हुआ और इसको समझने की जब कोशिश की लोगों ने, तो एक इन्फ्रेंस, एक संकेत ये निकला कि अतीक अहमद वही करना चाह रहे हैं, इसलिए उन पर ये शायद विशेष अनुकंपा हुई जो फूलपुर में उन्होंने बाय इलेक्शन में किया था इंडिपेंडेंट खड़े होकर। तो कहा कि भाई इलाहाबाद से भी लड़ लेंगे इस बार चुनाव। तो अतीक अहमद के लड़ने का मतलब होता है किसी का वोट कट जाएगा, किसी को लाभ हो जाएगा, एक तो राजनीतिक समीकरण बनता है। तो उस पर बड़ी राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हुई अतीक के नैनी आने को लेकर। और अब जितनी सारी कवायद अतीक को बरेली से निकालकर बरेली जेल से नैनी जेल तक लाने में की गई, वो कवायद 48 घंटे भी नहीं हो पाए और सुप्रीम कोर्ट ने सारा पासा पलट दिया। उन्होंने कहा अब नैनी, बरेली, फतेहगढ़ छोड़ो, यूपी से इनको भेजो सीधे गुजरात। जी। अब बताइए, तो मुझे लग रहा है वो अगर कोई जतन था अतीक को बरेली से निकालकर नैनी लाने का, तो वो जतन निष्फल हो गया। अतीक का तो भला बुरा क्या होगा, वो तो जेल में ही है कि नैनी रहे, कि प्रयागराज रहे, चाहे बरेली रहे, चाहे फतेहगढ़ रहे और चाहे गोलकुंडा की जेल में रहे। लेकिन हां, इतना जरूर है, अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल डिजाइन थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिटिकल डिजाइन को जरूर पलट दिया। बिल्कुल। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं और वो भी जानकारी देंगे। तो सुशील, जरा बताएं क्या कुछ विस्तार से अदालत ने कहा है अपने इस आदेश में? सुशील, आवाज मिल रही है आपको? सुशील, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो विस्तार से जानना चाहेंगे अदालत ने जो कुछ कहा है। मुझे लगता है कुछ तकनीकी तकनीकी है। फिर तो जो सर आपने अभी समझाया कि वाकई में अगर कोई यहाँ पर समीकरण फिट बिठाए जा रहे थे, जैसा आपने कहा ठीक है जीतेंगे नहीं, लेकिन खेल तो किसी का बनाया बिगाड़ जरूर सकता था। और ऐसे में अब आप जिलों को छोड़िए, अब राज्य से बाहर ही यहाँ भेज दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा झटका ऐसे कहेंगे। और यहाँ पर जो भी आगे उम्मीदें पाल रखी थी, तो फिलहाल और दूसरी बातें की भी है कि मसला स्टेट पुलिस के पास था अभी जी, राज्य की पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही नहीं किया कि इनको राज्य निकाला दिया, उसने यह भी कह दिया कि भाई स्टेट से हटा के सीबीआई को दे दिया, सीबीआई जांच करे। तो जायसवाल जो कारोबारी था, जिसने ये कहा कि भाई हमको इन्होंने देवरिया जेल में बुलवाया, फिर वहां हमारे साथ मारपीट की, हमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाए और बहुत सारा टॉर्चर किया, वो मसला अब सबसे बड़ी अदालत ने दे दिया सीबीआई को। तो मुझे लगता है कि अतीक के लिए एक बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए भी झटका है जो अतीक को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह पॉलिटिक्स में कहीं यूज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, जरा विस्तार से बताएं अदालत के आदेश को। बड़ा झटका अतीक अहमद के लिए है, क्योंकि जो विजय हंसारिया हैं, जो इस पूरे मामले में माइकल क्यूरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया
किस तरह अतीक अहमद जेल में रहकर अपने गुर्गों द्वारा काम कराते हैं, जेल में किस तरह बिजनेसमैन को बुलाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ भी की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा और जो मारपीट बिजनेसमैन के साथ की गई है उस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। साथ ही साथ अतीक अहमद को नैनी जेल से गुजरात शिफ्ट किया जाएगा और गुजरात के उस सेल में अतीक अहमद को शिफ्ट किया जाएगा जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो। तो ये एक फिलहाल एक बड़ा झटका है अतीक अहमद के लिए, क्योंकि अतीक अहमद फिलहाल उत्तर प्रदेश के जेलों में रहकर अपना काम करते रहे थे, लेकिन अब उनको दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उनका ट्रायल तेजी से चलाया जाए। तो ये भी है कि उनके खिलाफ जो तमाम 106 मामले लंबित हैं उन मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। चूंकि ये जो मामला है वो एक अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उन्होंने ये मांग की थी कि जो भी सजा याफ्ता नेता हैं उनके खिलाफ अगर कोई केस पेंडिंग हो बिल्कुल बिल्कुल तो सुशील